अगर तुम 90s किड्स हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, और अगर नहीं हो ना तो ये वीडियो देख के सीखो कि हम अपना टाइम पास कैसे करते थे। आजकल तो सबके पास फोन है, पॉन है, और जिसे किसी से बात नहीं करनी वो मौन है और अपने अपने फोन में लगे हुए हैं, जैसे अभी तुम लोग लगे हुए हो। नशा है यार। तो 90s को ज्यादा ब्रैग ना करते हुए तुम्हें उस टाइम में ले चलते हैं जब गर्मियों की छुट्टियों में सुबह 7 बजे ग्राउंड में पहुंचना मिथ नहीं था और दोपहर के 2 कब बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। ओए, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? ऐसे ही एक दिन कैच प्रैक्टिस करते हुए वॉल्टर और डैनी को दोपहर के 2 बज गए और इसके बाप को अपना वीकेंड खराब नहीं करना ना, इसलिए ये भी थक गए। मैं तो थक गई भाई साहब। तो वॉल्टर और डैनी दोनों सगे भाई हैं और मैं तुम्हें बता दूं भाई कि ना, भगवान तुम्हें 2 बहनें दे, एक भाई एक बहन दे या फिर एक बहन एक भाई दे, पर कभी भी गलती से कभी भी 2 भाई ना दे। मगर क्यों? ये श्राप नहीं होता, ये उससे भी बुरा होता है, और यही लगता है वॉल्टर को डैनी के होने से, क्योंकि इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और ये इसे ही जिम्मेदार मानता है, पता नहीं किसके कहने पे। Tell me something. In America, everyone is divorced, no? तो वीकेंड पे इसका बाप दूध लेने जाता है, पर पीछे से कहीं ये दोनों WWF करके घर की चाना मोद दे, इसलिए ये इनकी बड़ी बहन लीसा। हाय भाई, अगर ये बहन है ना तो मैं पक्का बहन चो। तो ये उसको बोल के जाता है कि जब तक ये दूध लेके वापस नहीं आ जाता ना, इन दोनों को उबलने मत देना। पर लेजी लीसा को कोई और काम नहीं है तो वो सो जाती है। मेरी बॉल से खेलेगा? तू खेल, मेरे पास मेरी है। प्लीज, तू चाहे तो अपनी बॉल भी निकाल ले। मना किया ना? प्लीज। अब तू पिटेगा। पर डैनी भाग के छुप जाता है क्लोजेट में, जहां उसे लगता है कि वो सेफ है और उसे कोई खतरा नहीं। पर बूम, रियलिटी तो ये है कि डिप्रेशन की डेप्थ नहीं होती और वॉल्टर डैनी को डिप्रेशन में डाल देता है। पैसा ही पैसा होगा। I mean, बेसमेंट में डाल देता है। अब क्या होगा? क्या AOT का सीजन 4 आएगा? जानने के लिए AOT स्पैम करना बंद करो और वीडियो आगे देखो चुपचाप। तो ये निकलता है क्लोजेट से बाहर बेसमेंट में, और शायद इसने भी AOT के बेसमेंट का राज देख लिया और इसकी फटके 4 हो गई। तो ये भागा बेसमेंट से बाहर और एक मिनट, ये क्या है? अबे ये तो एक बोर्ड गेम है, जस्ट लाइक लूडो या सांप सीढ़ी। पर इस बोर्ड गेम का नाम क्या है? भटूरा? अबे नहीं, वो तो कोहली के हाथ में होता है। तो इस बोर्ड गेम का नाम है सथुरा। मस्त नाम है रे। तो डैनी जाता है वॉल्टर के पास दोबारा। अबे इस बार तो सही में तेरे गोटे सुझा देगा वो, क्यों बार बार इसकी नाद में लग रहा है? बैट से मारेंगे तुम पर। ये देखो मुझे क्या मिला। अगर चुप नहीं बैठा ना तो एक घूसा भी मिलेगा। तो डैनी सथुरा को बाहर निकालता है और घुमाता है चाबी एंड गो, और आया 5। और फिर सथुरा में से निकला ये कार्ड गू। ये क्या टट्टी लिखा है, पढ़ के बताओ ना। गोला बारिश, गोटी कल्टी मार। ये गोटी कौन है? कार्ड किसने निकाला? मैंने। तो तू ही हुआ ना गोटिया। और तभी बहुत तेज शुरू हुई गोला बारिश और दोनों की फटके 8 और ये भाग के बचाते हैं अपनी गांड। हाश, अबे क्या था यार ये गेम है या हंगर गेम? ये तो जान पे आ रहा है भाई, बंद करो इस धतूरे को। पर एक सेकेंड, ये इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? अबे ये आधी रात नहीं, ये तो अंतरिक्ष है। मतलब ये लोग घर समेत स्पेस में है। और ये क्या? ये तो जुपिटर है। आओ दर्दानी माड़ा। तो ये भाग के जाते हैं लेजी लीसा को उठाने, पर अंधेरा देख के लेजी लीसा बन गई लस्टी लीसा, क्योंकि 8 बजे से डेट पे जाना था ना। तो ये नहाने भागती है। Hey, mommy. पर ये दोनों इसे समझाती है, समझाते हैं कि कैसे ये गेम बिल्कुल जुमांजी की तरह काम करता है, और वॉल्टर चलता है अपनी अगली चाल। और फिर से एक कार्ड निकला बाहर। तुम्हारे साथ में जो है बंदी, अगले 5 घंटे के लिए वो पड़ जाएगी ठंडी। और लस्टी लीसा बर्फी लीसा बन गई। आइसक्रीम। हे राम, ये धतूरा तो बहुत डेंजरस है यार। तो अब ये दोनों बंटी पढ़ते हैं गेम के रूल्स, जो शायद इन्हें पहले ही पढ़ लेने चाहिए थे, लेकिन वो कहते हैं ना यार, एज डजंट मैटर्स। उम्र चाहे कोई भी हो, मेन विल बी मेन। तो गेम के रूल्स है
ज़थुरा स्पेस ट्रैवल में आपका स्वागत है, ब्ला 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 ब्ला। ये गेम 2 लोग खेल सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला। और लास्ट में जो ज़थुरा पे पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। और हाँ, इसमें जुमानजी की तरह लास्ट में ज़थुरा मत भौंकना वरना चुतोड़ों पे लात पड़ेगी, ब्ला 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 ब्ला। इतना कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया, काफी है। Blah blah blah. तो मतलब अब तो गेम खेलना ही पड़ेगा यार। तो वॉल्टर चलता है अपनी अगली चाल और घुमाई इसने चाबी और फिर से निकला एक कार्ड। तेरे लौड़ा में है खराबी, पर तेरे पास तो नुन्नू है, कल रात में ही तो। वेट, कोई बड़ी सी चीज आ रही है। ये है तुम्हारा लौड़ा? कम से कम मेरे पास है तो। वो तो मेरे बस 1 इंच का, 1.5 इंच का है। हाथ से मेजर किया था स्केल से। स्केल से यहीं तो तू हार गया। ये देख, 2 उंगलियां मतलब 1 इंच। लौड़ा सर। और व्हाट द फक, वॉल्टर का लौड़ा खड़ा हो गया और इसने किया इन पे अटैक। अभी ये लौड़ा तो रेड फ्लैग है यार। जल्दी से डैन को बोल वो अपनी टर्न चले। पर डैन की पैनिक में फटके 16 हो चुकी है, तो इसने घुमाई चाबी और गो। और निकला कार्ड। पर ये क्या, सूरज पांचोली? ये तो सच में सूरज जैसा स्टार है। और कार्ड में क्या लिखा है? चैनल को अभी करो लाइक शेयर सब्सक्राइब, वरना ग्रेविटी तुम्हें खींच लेगी मेरे भाई। और लौड़ा ने YBP को सब्सक्राइब नहीं किया तो सूर्य किरण ने इसे खींच लिया। और डैन वॉल्टर हमेशा हमारी वीडियो लाइक करते हैं और हमेशा कमेंट भी करते हैं, तो इसलिए बच गए, जान छूटी। तो अब ये दोनों लेटी लीसा को वापस उसके कमरे में ले जाते हैं और देखते हैं लौड़ा तो बेसमेंट में पड़ा हुआ है। पता नहीं कब ठीक होगा ये। क्या लौड़ा सुर अभी बाकी है? तो ये दोनों गेम आगे कंटिन्यू करते हैं और निकलता है अगला कार्ड। घर पे आने वाले हैं रिश्तेदार। Oh shit! No! ये रिश्तेदार क्या होता है? बहुत हरामी होते हैं, बेवजह मार्क्स और फ्यूचर पूछ के ना गांड फाड़ देते हैं। बात तो सही है। कि तभी आई आवाज। क्या हुआ बेटा? फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा? और ये क्या, इतना बड़ा शिप? कि तभी रिश्तेदार ने किया इन पे हमला। अरे गांड उठा के भागो। पर ये रिश्तेदार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अबे जल्दी से अगली टर्न चलो यार। तो डैन ने चली अपनी अगली चाल और निकला बाहर एक और कार्ड। बचाने आया रिश्ते DR। क्या? बचाने आया रिश्तेदार? हाँ। अबे तू घुटनों पे जोर मत डाल, कार्ड इधर दे। भगाने आया रिश्तेदार और बूम, अंदर आया एक स्पेस ट्रैवलर एस्ट्रोनॉट। मुझे किसने बुलाया तुम दोनों में से? ये तेरी दादी माँ। इसने। प्रॉब्लम क्या है छोटे? प्रॉब्लम ये है कि रिश्तेदारों ने हमें घेर लिया है। और क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम को रिश्तेदार बोलना चाहिए। पर इन बहन के लौड़ों को इससे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये कर दो ना तो। अबे चुप! जल्दी से घर की सारी लाइट्स ऑफ करो, खिड़की दरवाजे बंद करो, ऐसे बिहेव करो कि तुम लोग घर पे ही नहीं हो। याद रखना, घर में एक छोटी सी चिंगारी भी नहीं होनी चाहिए, वरना उन्हें भनक लग जाएगी। तो ये लोग घर की सारी लाइट, पंखे, विंडो, दरवाजे, गीजर, हीटर सब बंद कर देते हैं और सब शांत। पूरे स्पेस में सन्नाटा। और सन्नाटा देख के रिश्तेदार भी शांत हो गए। पर यार ये तो अभी भी यही है, इन्हें यहाँ से भगाएं कैसे? बड़े भाई, वो हमारी गलतियों पे नमक छिड़क रहा है। I mean, हमारी गलतियों के पुतले पे आग लगा रहे। नीचे जल्दी चलो। ये क्या कर रहे हो तुम? रिश्तेदारों की ना एक कमजोरी है, जिस भी घर में उन्हें चिंगारी दिखती है ना, वो आग लगाने पहुंच जाते हैं। पर अगर उन्हें आग ही मिल जाए तो भड़वे हाथ सेकने पहुंच जाते हैं। तो चलो अब मेरी मदद करो। तो इसने फेंका जलता हुआ सोफा स्पेस में। और क्या बात है यार, रिश्तेदार निकल गए इसके पीछे होप में। ये लड़का तो बहुत स्मार्ट है। शादी हो गई बेटा तुम्हारी? पर भाई हो गए हैं 5 घंटे पूरे और बर्फी लीसा वापस लीसा बन गई, जिसे अभी तक नहीं पता कि इस घर में चल क्या रहा है। तो ये गीजर चला देती है, क्योंकि लस्टी लीसा को लेट भी तो जाना है, डेट पे भी तो जाना है ना। तो यहाँ वॉल्टर की बारी चाबी घुमाने की और आया 9। ओहो, ये तो ऑलमोस्ट सबसे बड़ा नंबर है यार। लगता है वॉल्टर डैनी को हरा के छोड़ेगा। और निकला बाहर एक गोल्डन कार्ड जिस पे लिखा है, पलक तिवारी पे फूंक मार के कर ले विश पूरी, तुम वही मांगना जो विश रह गई हो तुम्हारी अधूरी। अबे तू ही है मेरी मजबूरी। तू नहीं होता ना तो अभी हम स्पेस में नहीं होते। सारी फसाद की जड़ तू ही है। कभी कभी तो मन करता है जड़ दूं तुझे। तुम भड़वे हो। साला नौटंकी। डैनी रुको, डैनी
और ये क्या, शायद शूटिंग स्टार आ गया और वॉल्टर का विश मांगने का टाइम भी। तो वॉल्टर जाता है विश मांगने। देखो भड़वा गाली होती है लेकिन दिल पे मत लेना वॉल्टर, तेरा छोटा भाई है वो। चुप हो जा, मुझे विश मांगने दे। ऐसा कुछ मत करना वॉल्टर जो तुम बाद में रिग्रेट करो, याद रखना, होस बिफोर ब्रोस। और वॉल्टर ने विश मांग ली। ओ बहनचोद, ब्रोस बिफोर होस बोलना था। फक, तूने क्या विश मांगी जल्दी बता। जो मांगना था मैंने मांग लिया। तो ये भागा ऊपर रूम में डैनी को ढूंढने। और ये क्या, रूम में कोई नहीं है, मतलब वॉल्टर ने डैनी। Okay, getting darker. विश सच में पूरी होती है। अबे भड़वे, अब हम हमेशा के लिए यहीं फंस गए। देखा, गाली तो सब देते हैं, मैंने क्या गलत किया? What the fuck? डैनी जिंदा है? तो वॉल्टर ने क्या विश मांगी थी? $500,000 in cash. तो वॉल्टर बताता है उसने विश में बड़ी बॉल मांगी थी खेलने के लिए, और मुझे लगा तू बंदी मांग रहा है पेलने के लिए। पर ये इन्हें बताता है कि इसने बिना हथौड़ा पेला, ज़थूरा गेम खेला था बचपन में अपने छोटे भाई के साथ, और उन दोनों में भी अनबन हो गई थी कि तभी इसे मिला एक विश कार्ड, और इसने विश मांगी कि काश कभी इसका भाई पैदा ही नहीं होता, और वो विश पूरी हो गई। पर थोड़ी देर बाद जब इसे रिग्रेट हुआ तो इसने गेम खेल के वापस विश कार्ड निकालने की कोशिश की, पर ज़थूरा 2 प्लेयर गेम है, जब तक दूसरा प्लेयर ना हो ना तब तक ये गेम आगे ही नहीं बढ़ता। Very sad. Anyway. पर इन सब के चक्करों में ना ये लोग भूल गए कि घर में एक वुमेन भी है जिसने आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वही आग सेंस करके वापस से रिश्तेदार आ गए यहाँ, जिन्होंने लिविंग रूम तबाह कर दिया। अबे धतूरा कहाँ है? तो अब क्या करें? तो इससे पहले रिश्तेदार घर में घुस के इन्हें देख ले, भागो। और ये घर में जाके छुप जाते हैं। पर अब तो भटूरा भी नहीं है, तो गेम कंटिन्यू कैसे करेंगे यार? सोचेंगे। तो ये जाता है भटूरा ढूंढने। पर ये छोले छोले क्यों हो गई? लगता है इसके मन में भोले चटूरे फूट रहे हैं। बड़ी जवानी चढ़ी है तेरे अंदर। बहन थोड़ा कंट्रोल कर, अभी पहले जान बचा ले, बाद में उसे खा लेना। कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी, वो कह रहा है। तो ये वापस आके बताता है कि ज़थूरा नीचे बेसमेंट में है, लेकिन पूरे घर में रिश्तेदार घूम रहे हैं। लिविंग रूम तो रिश्तेदारों के बच्चों ने तबाह कर दिया, बेडरूम में फूफा पड़े हुए हैं, बुआ किचन में है, चाचा चाची टेरेस पे है, और ज़थूरा बेसमेंट में पड़ा हुआ है। तो बेसमेंट तक जाएं कैसे? क्लोजेट है, हाँ क्लोजेट में जाके डिप्रेशन में अगर जाए ना तो बेसमेंट तक पहुंच सकते हैं। मस्त प्लान है। पर डिप्रेशन में तो वही जा सकता है ना जो अभी डिप्रेशन से बाहर निकला हो। मैं तो देख अब बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे डिप्रेशन नहीं रियलिटी हिट होती है। देखो मैं तो डेट पे जा रही थी, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगी। और देख मैंने तो तुझे ही डिप्रेशन में डाला था, तो मैं क्यों जाऊं? मतलब मैं ही अकेला चूतिया बचाऊं क्या? तो ये सब डैनी को वापस क्लोजेट में डालते हैं ताकि वो डिप्रेशन में जाके बेसमेंट तक पहुंच जाए और मथुरा ले आए, ज़थूरा ले आए कि तभी हेलो देयर। ये आवाज कैसी? ये तो फूफा जी के खर्राटे हैं, शायद वो नींद में चल रहे हैं। पर रिश्तेदार को देख के इन सब की फटके 64 हो गई और डैनी गिरा डिप्रेशन में। पर सही टाइम पे इसने डैनी को बचा लिया और डैनी पहुंच गया बेसमेंट में और इसे दिखा हथौड़ा, ज़थूरा। पर ये तो रिश्तेदारों के शिप में है, तो ये जाता है ज़थूरा उठाने। पर ये क्या, यहाँ तो रिश्तेदार है। तो ये बच के भागता है ज़थूरा को लेने, वरना वो भुन के बन जाएगा ज़थूरा टोस्ट। पर ये क्या, रिश्तेदारों के गोट बच्चे भी भीड़ में खड़े हैं मैं करते हुए। तो ये उन्हें फांद के जाता है ज़थूरा को पकड़ने, वरना वो जल जाएगा ना। और ये क्या, रिश्तेदार सामान चोरी करके अपने ही घर में आग लगा रहे हैं और वो बस जलाने ही वाले हैं ज़थूरा को कि उसने देखा कि उसके बच्चे अपनी मर्जी से जिंदगी जीने चले गए। ऐसा नहीं हो सकता। और उन्हें रोकने ये उनके पीछे। इन रिश्तेदारों का ना यार कुछ नहीं हो सकता। तो डैनी ज़थूरा उठा के भागा, पर रिश्तेदारों ने इसे देख लिया और चलाई अपनी कैंची ज़बान। फक यार कितनी गंदी है। कि तभी दरवाजा खुला और वॉल्टर ने इसे बचा लिया। बोला था ना बहुत हरामी होते रिश्तेदार। हाँ भाई सही में। तो अब जल्दी से चलो अगली टर्न। और वॉल्टर ने घुमाई चाबी और आया 3 और फिर से निकला एक गोल्डन कार्ड, शूटिंग स्टार। तो वॉल्टर जाता है एक और विश मांगने। अबे ये ज़थूरा है या अलादीन का चिराग, 2 विश तो इसने ऐसे ही दे दी। तो वॉल्टर मांगता है एक और विश कि एस्ट्रोनॉट को उसका भाई वापस मिल जाए। और बूम, सामने प्रकट हुआ एस्ट्रोनॉट का भाई। है? ये क्या है?
ये तो डैनी है। अबे ये चल क्या रहा है? What the fuck? मतलब ये एस्ट्रोनॉट वॉल्टर है जो 15 साल पहले अपने छोटे भाई डैनी के साथ ज़तूरा खेल रहा था और उसने अपने भाई को ही गायब कर दिया था। क्या बात कर रहा है? तो ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं और पास्ट एंड प्रेजेंट मिल जाते हैं। और तो और बड़ा वॉल्टर भी छोटे वॉल्टर को टच करता है और फ्यूचर और प्रेजेंट मिल जाते हैं। पर जब घर में कुछ अच्छा होता है ना, तो खुशी के लड्डू खाने रिश्तेदार आ जाते हैं और बूम, ये रिश्तेदारों का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालो यार, हरामजादे पीछा ही नहीं छोड़ रहे। तो जल्दी से गेम कंटिन्यू करो वरना रिश्तेदारों की फौज सब खत्म कर देगी। तो अब डैनी को 10 चाहिए जीतने के लिए, तो इसने घुमाई चाबी और आया 1, बस 1। बहुत हो गया अत्याचार, 9 होता है मिलके 5 और 4। ये क्या है? इसका मतलब 1 + 9 = 10। अबे ज़तूरा गेम तो जीत गया डैन, पर रिश्तेदारों ने तहलका मचा दिया और घूमा ये गोला और बूम। ये क्या? गेम ओवर? सब रस्म पूरी हो गई, जान छूटी। कि बूम! ओ बहन चोद! ये क्या है? ये तो ब्लैक होल है और लीसा चली गई ब्लैक होल में और एक एक करके सबको ये ब्लैक होल अपनी तरफ खींच रहा है। ये क्या? वॉल्टर भी? मतलब अब डैन भी मारा जाएगा कि ये सब बिल्कुल पहले जैसा हो गया। हाश! और फाइनली ये वापस अर्थ पे आ गए और ये जिंदा भी हैं। और ये क्या? इनका बाप भी दूध लेके वापस आ गया। काराकांडो कहाँ भाग गया था? और कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? कि रिश्तेदार बड़े हरामी होते हैं। उन्हें अगर हल्की सी भी चिंगारी दिखी ना, तो साले आग लगाने पहुंच जाते हैं और अगर आग दिखी तो हाथ सेकने पहुंच जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि इनसे दूर रहो। और वीडियो खत्म गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी कर लो यार। और क्या चाहिए तुम्हें? इतना गजब का कंटेंट मिल रहा है तुम्हें, और क्या चाहिए? तो मिलते हैं गाइस हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। ज़तूरा इसमें से निकले तगड़े कार्ड। ज़तूरा घर ले जाए ये स्पेस पार। ज़तूरा बढ़िया मूवी है ये तो यार। ज़तूरा इसकी बहन से है मुझको प्यार। गैस चूल्हे कर लो बंद, आएंगे रिश्तेदार। ज़तूरा इसमें बकरी की आंख 4। ज़तूरा इसमें निकले तगड़े कार्ड। ज़तूरा घर ले जाए स्पेस पार। ज़तूरा इसकी बहन से मुझको प्यार। मूवी बनी अलबामा में, बहन को भाई से प्यार। ज़तूरा इसमें बकरी की आंख 4। ज़तूरा इसमें निकले तगड़े कार्ड। ज़तूरा घर ले जाए स्पेस पार। ज़तूरा